Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel Grace Coaching Center. स्टूडेंट्स 10th जून 2023 को आपका बोर्ड का एग्ज़ाम्स है केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का। और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वो पॉसिबल क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी के अंदर पूछे जा सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर, वो क्या हैं वो ज़रा देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपके पास सवाल आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है उसकी, वो आपके पास सवाल है कि क्लोरिनेशन ऑफ द मीथेन विद मैकेनिज़म्स, electrophilic substitution reaction of the benzene with mechanisms, molecular orbital treatment of the benzene, Kekulé structures of the benzene, write the objections against it and how were these objections removed by Kekulé, and what is orientation, explain the orientation and a mono substitution benzene, discuss the following: orthopara activating group and orthopara deactivating group. What is a beta elimination reaction, discuss the following: unimolecular and E1 reaction and bimolecular E2 reaction. What are electrophilic substitution reaction? Outline the stepwise reaction mechanism of the following: SN2 reaction between a chloroethane and NaOH, SN1 reaction between a 2-chloro-2-methyl propane with NaCN. What is a fermentation? How is ethyl alcohol manufactured by a fermentation of molasses and starch? शॉर्ट नोट जो हैं इंपॉर्टेंट वो हैं आपके पास अमाइनो एसिड के, लिपिड्स के, विटामिन्स के, इंजाइम्स के, फर्टिलाइज़र्स के, पेंट्स, प्लास्टिक एंड फाइबर्स के। रिएक्शंस चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 के वो आपने लाजमी करके जाएँ, सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर जो हैं वो आपने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो करना है, और उनके नाम्स वगैरह। उसके बाद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। सबसे पहले अच्छा देखें, जो नंबर 1 में मैंने डाला ना, डिस्कस द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ना SLO में तो दिया हुआ नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 से आपके पास लॉन्ग आएगा, लेकिन बहरहाल तैयारी तो करके जाएंगे आप। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक SLO जो मैंने आपको बताया है उसमें से ये पेपर आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 1 से बनेगा तो नहीं खैर ये सवाल, लेकिन फ़िलहाल तैयारी करेंगे आप। तो ये सवाल आपने कर लिएगा एक मरतबा, क्योंकि ये आता रहता है सवाल। और नेक्स्ट आपके पास अमोनोसोलर प्रोसेस है, और कास्टाकेलनर प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द अल्मोनियम है, और ऑसवाल्ड प्रोसेस है। अगर इसके अंदर से मैं समराइज़ करूँगा ना, तो एल्युमिनियम को मैं पिक करूँगा इसमें से, और ऑसवाल्ड मेथड मतलब NaOH को मैं पिक करूँगा। और उसके साथ साथ जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी है, और एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन भी है। इसके साथ साथ डिफ़ाइन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट को आपने डिफ़ाइन करना है, और उसके जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी चांसेस हैं कि वो आ सकती हैं, ठीक है ना, तो आपने इसको लाजमी देख कर जाना है। और उसके बाद आपके पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ दी कॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगेन बस लिख दिया मैंने, लेकिन बहरहाल नहीं आ सकता ये। कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, सिल्वरिंग ऑफ द मिरर टिन प्लेटिंग, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द H2 गैस, कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर से। अब अगर हम लोग उसको समराइज़ करेंगे तो ये यूँ कर सकता हूँ मैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना जो आएगा वो आ सकता है ऑसवाल्ड मेथड एक लाजमी सबसे पहले ये करके जाइएगा। 5 स्टार सवाल है। एक एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्युमिनियम या एल्युमिनियम से रिलेटेड जो कुछ भी है ना बुक के अंदर वो करके जाना है आप लोगों ने। और डिफाइन द डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर, ये 2-4 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़, डी ब्लॉक एलिमेंट की, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर, और इस तरीके से आपके ऑसवाल्ड मेथड और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम या एल्युमिनियम से रिलेटेड जो कुछ भी है, रिफाइनिंग है या जो कुछ भी है, वो आपने सब कुछ करके जाना है। और अगर हम लोग ऊपर की बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास फर्मेंटेशन और इथाइल अल्कोहल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मोलेसेस एंड स्टार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये करके जाइएगा। SN1 एंड SN2 मशहूर ज़माना सवाल है और बहुत ज़्यादा पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, प्रीलियम पेपर्स के अंदर कॉलेजेस के, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। और ऊपर अगर हम लोग मूव करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहीं ना कहीं आया हुआ है लाजमी। और ऊपर जाएंगे तो हम लोग आपके पास ये ओरिएंटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, और केकुले स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है आपके पास बेंजीन की, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने सेक्शन सी बताया जो कि पॉसिबल सवाल है, और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ये सारे सवाल लाजमी करके जाएं। मेरी दुआ है कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो जाए। मैंने और बहुत अच्छे मटेरियल और बहुत अच्छा स्टफ़ अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लाजमी उसको देख लें। पेपर से पहले हर वीडियो के अंदर PDF भी डली हुई है, तो उसको आप देखें, गो थ्रू करें और उसकी प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से पहले ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इंशाल्लाह
सब बच्चों के आएँ जो वीडियो देखें, और जो वीडियो ना भी देखें सब के लिए मेरी दुआ है कि सबके मार्क्स 85 आउट ऑफ 85 आएँ। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।